सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है एयर इंडिया के विनिवेश की मुश्किलें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। एयर इंडिया उन कुछ मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी पीएसयूज में से एक है जिसे सरकार साल 2001 से बेचने की कोशिशें कर रही है, लेकिन अब तक इस सरकारी विमानन कंपनी को खरीदार नहीं मिल पाया है। विनिवेश की जरूरत ही क्यों है? बजट में राजकोषीय घाटा काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि सरकारी खर्च पर गंभीर असर डालेगा। कि सरकार की कुल आय और खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सरकार कॉरपोरेट टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर सकती क्योंकि इसने पिछले साल ही इसे कम किया है। इसके लिए आयकर बढ़ाना भी संभव नहीं है क्योंकि महामारी के दौरान कई लोगों ने अपनी नौकरियों को खोया है और लोगों की आय में कमी आई है। बात अगर अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाने की करें तो इसे सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की सहमति चाहिए होगी और राज्य इस पर सहमत नहीं होंगे क्योंकि इससे महंगाई पर असर पड़ेगा। अगर सरकार अपने खर्चों को कम करती है तो अर्थव्यवस्था सुस्त रहेगी। इसका परिणाम ये होगा कि मांग में वृद्धि नहीं होगी। इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए विनिवेश एक अच्छा उपाय नजर आ रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया इस समय अच्छी खासी मात्रा में कर्ज में डूबी हुई है। साल 2018-19 में एयर इंडिया की सभी देनदारियां तकरीबन 70,686.6 करोड़ से भी ऊपर थीं। घरेलू उड़ान कंपनी इंडियन एयरलाइंस के साथ 2007 में विलय के बाद भी ये कंपनी घाटे में ही चल रही है। इस तरह जनवरी 2020 में सरकार ने घोषणा कर दी कि वह कर्ज के भारी बोझ में दबी इस अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है। इस प्रक्रिया को राजनीतिक विनिवेश के जरिए पूरा किया जाना है। हालांकि सरकार ने इसे बेचने की पहले भी कई कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रही। विनिवेश और रणनीतिक विनिवेश में अंतर। विनिवेश एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार अपने नियंत्रण वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों यानी पीएसयूज की संपत्ति बेचकर अपने फंड्स को बढ़ाती है। सरकारें अपने खर्चे और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए यह कदम उठाती हैं। सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। विनिवेश में सरकार अपने हिस्से के शेयर्स को किसी निजी इकाई को दे देती है, लेकिन शेयर के स्थानांतरण के बावजूद उस कंपनी पर सरकार का मालिकाना हक बना रहता है। जबकि रणनीतिक विनिवेश में सरकारी कंपनियों के शेयर्स के साथ साथ सरकार का मालिकाना हक भी स्थानांतरित हो जाता है, यानी उस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी और नियंत्रण दोनों ही निजी क्षेत्र के हाथ में आ जाता है। विनिवेश में क्या मुश्किलें हैं? सवाल ये उठता है कि जब सरकार एयर इंडिया जैसे इन तमाम कंपनियों को बेचना चाहती है तो इसे खरीदार क्यों नहीं मिल रहे हैं। बात सिर्फ एयर इंडिया की ही नहीं है, बल्कि पूरी विनिवेश योजना ही इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाई जितनी कि इससे उम्मीद की गई थी। बीते 12 सालों में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को सिर्फ 2 बार ही पूरा कर पाई है, यानी इसे एक नीतिगत खामी कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा सरकार के विनिवेश लक्ष्य व्यवहारिकता से काफ़ी अलग हटकर तय किए गए। मिसाल के तौर पर सुस्त अर्थव्यवस्था के कारण सरकार पिछले साल अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी। सुस्त अर्थव्यवस्था में संपत्तियां बेचना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि जो इन्हें खरीदना चाहते हैं उनके पास आय नहीं होती है। ऐसे में सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि विनिवेश लक्ष्यों को थोड़ा कम रखा जाए। आगे क्या किया जाना चाहिए?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार द्वारा एक ऐसी ठोस योजना बनाई जानी चाहिए जिसमें ये तय हो कि वह किस कंपनी से क्या चाहती है। बेहतर ये होगा कि सरकार लक्ष्य को 50 से 80 हज़ार करोड़ रुपए में बदल ले, जिसे हासिल करना संभव हो। संक्षेप में कहें तो विनिवेश का लक्ष्य यथार्थवादी किया जाए। साथ ही विनिवेश नीति तय करने से पहले सरकार को बोली लगाने वालों की मानसिकता को भी समझना होगा। इसका मतलब खरीदार क्या चाहते हैं इस पर भी विचार करना ज़रूरी है, फिर उसी के मुताबिक विनिवेश नीति को तय किया जाए।